वोकैबुलरी नंबर 30। सिट। सिट, सैट, सैट, सिटिंग, बैठना। तो बैठने के लिए वर्ड आता है सिट। जैसे प्लीज सिट हियर, यहाँ बैठ जाइए, या डू नॉट सिट, मत बैठो, या कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो सिट का मतलब होगा बैठना। और खड़े होने के लिए होता है स्टैंड। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, खड़ा होना। जैसे गो एंड स्टैंड आउटसाइड, जाओ और बाहर खड़े हो जाओ। गो एंड स्टैंड सर आउटसाइड। आपकी आवाज नहीं आ या रही। डोंट स्टैंड इन द सनलाइट, धूप में मत खड़े हो। डोंट स्टैंड हियर, यहाँ मत खड़े हो। आई कैन स्टैंड, मैं खड़ा हो सकता हूँ। या आई कांट स्टैंड, मैं खड़ा नहीं हो सकता। आई कांट स्टैंड, मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, खड़ा होना। समझना के लिए अंडरस्टैंड होगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग। अब हालांकि ये दोनों वर्ड आपने पढ़े, अंडर का मतलब होता है के नीचे, स्टैंड का मतलब खड़ा होना। लेकिन इन दोनों का जब ये दोनों मिल जाएंगे तो बिल्कुल एक अलग मीनिंग होगी, और उसकी मीनिंग होगी समझना। अब इसका इस स्टैंड से कोई ताल्लुक नहीं है, खड़े होने से कोई इसका लेना देना नहीं है। अंडरस्टैंड का मतलब होगा समझना। अंडरस्टैंड, जैसे क्या आप समझते हैं, समझ गए। अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टूड। तो अंडरस्टूड का मतलब मैं समझ गया, समझा, अंडरस्टूड। और थर्ड फॉर्म है अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग, समझना। हाँ, अंडर एस्टिमेट का मतलब एक होता है किसी को कम अंदाजा लगाना। एस्टिमेट करने का मतलब होता है अंदाजा लगाना। जैसे कि आप एक इसका एक एस्टिमेट करें, एक एस्टिमेट करें, जैसे कोई काम कराने जा रहे हैं, उसका एस्टिमेट क्या होगा, यानी उसमें अंदाजा क्या होगा, कितने खर्च आएंगे। तो और अंडर एस्टिमेट का मतलब है जरूरत से ज्यादा किसी को कम समझना। अंडर एस्टिमेट करना, कम आंकना, हिंदी में इसको कहेंगे कम आंकना, उर्दू में कम अंदाजा लगाना। एक होता है ओवर एस्टिमेट, यानी जरूरत से ज्यादा किसी को समझ लेना, जो नहीं है वो ज्यादा समझना। तो अंडर एस्टिमेट अलग है, अंडर स्टैंड अलग है। ओके। अंडरस्टैंड एक बेसिक लफ्ज है, यानी बेसिक शुरुआती दौर में ही काम आएगा आपको अंडरस्टैंड। अंडर एस्टिमेट अभी जरूरत नहीं है, आगे काम आएगा, आगे जरूरत पड़ेगी। तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग, समझना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग, समझना। जैसे आई कांट अंडरस्टैंड, कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ सकते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड इट, मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ। हाउ कैन आई अंडरस्टैंड, मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो अंडरस्टैंड का मतलब होगा समझना। सोना के लिए स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, सोना। स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म इसका क्या होगा, स्लेप्ट, स्लिप्ट नहीं होगा, क्योंकि ई है, ई की आवाज आमतौर पर ए जैसी होती है। पी ई एन, पी ई एन पेन, बी ई डी बेड, आर ई डी रेड, उसी तरह से एल ई पी लेप होगा, एल ई पी लेप। तो स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, सोना। जैसे कि आप ये कहें कि स्लीप नाउ, अब सो जाओ। ये डोंट स्लीप इन द क्लास, क्लास में मत सो। डोंट स्लीप इन द क्लास, क्लास में मत सो। या आई कैन स्लीप इन द सिटिंग पोजीशन, मैं बैठे बैठे सो सकता हूँ। सिटिंग पोजीशन यानी बैठे हुए, सिटिंग ये बैठे हुए हालत में, तो मैं सिटिंग पोजीशन में सो सकता हूँ। आई कैन स्लीप इन द सिटिंग पोजीशन। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग। और ये सिट और स्टैंड के दो वर्ड आपने पढ़े थे। इससे एक चीज और आपको बता दें कि अगर किसी से कहना है कि बैठ जाओ, तो सिर्फ इतना नहीं कहेंगे कि सिट, सिट सिर्फ इतना काम नहीं है, बल्कि साथ में डाउन भी लगा देते हैं, सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ। हालांकि डाउन का मतलब नीचे होता है, लेकिन साथ में ये बोला जाता है सिट डाउन, बैठ जाइए। और खड़े हो जाओ तो उसके लिए होगा स्टैंड अप। स्टैंड के साथ में क्या लगेगा, अप। अप का मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ। तो जब भी आदमी बैठता है नीचे ही की तरफ बैठता है, खड़ा होता है ऊपर ही की तरफ खड़ा होता है। लेकिन ये साथ में ऐसे लगा देते हैं, ये एक तरीका है। कहना है बैठ जाओ तो सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बराए मेहरबानी बैठ जाइए। खड़े हो जाएं, स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, बराए मेहरबानी खड़े हो जाएं। डोंट स्टैंड अप, मत खड़े हो। तो सिट डाउन और स्टैंड अप, सिट के साथ में डाउन और स्टैंड के साथ में अप का यूज होता है। फिर जागना के लिए वर्ड होगा वेक। वेक के साथ में अप हमेशा यूज होता है, इसलिए ब्रैकेट में अप लिखा हुआ है। तो इसीलिए इसको कहेंगे वेक अप, वोक अप, वोकन अप, वेकिंग अप। वेक अप,
सेकंड फॉर्म होगा वोक अप, थर्ड फॉर्म वोकन अप, और फोर्थ फॉर्म वेकिंग अप। जागना या जगाना दोनों मीनिंग है, जगाना भी मीनिंग है। जैसे कि कैन यू प्लीज वेक मी अप टुमारो, क्या आप मुझे कल जगा सकते हैं, क्या आप मुझे कल जगा सकते हैं, कैन यू प्लीज वेक मी अप टुमारो। या उसे जगा दो तो वेक हिम अप। और जागने के लिए भी यही वर्ड यूज होगा, जैसे आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं 4 बजे जागता हूँ। मैं 5 बजे जागता हूँ। आई कैन वेक अप एट 5 o'clock, मैं 4 बजे 5 बजे जाग सकता हूँ। आई कैन वेक अप, मैं जाग सकता हूँ। या आई कांट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जाग नहीं सकता, मैं सुबह में बेदार नहीं हो सकता। आई कांट वेक अप, आई कांट वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में बेदार नहीं हो सकता। वेक अप जागना, है ना, वेक अप, वोक अप, वोकन अप, वेकिंग अप जागना। चोरी करना के लिए स्टील होगा, स्टील चोरी करना, STEAL स्टील चोरी करना। सेकंड फॉर्म होगा स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग चोरी करना। स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग चोरी करना। चोरी मत करो, डू नॉट स्टील, कभी मत करो, नेवर स्टील। वो चोरी नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट स्टील, या ही कांट स्टील, ही कांट स्टील। सेकंड फॉर्म होगा स्टोल और स्टोलन, स्टीलिंग। तो अगर ये कहा जाए कि उसने चोरी की तो ही स्टोल कहेंगे, और चोरी किया हुआ उसको कहेंगे स्टोलन। चोरी किया हुआ स्टोलन, ठीक है। चोरी किया हुआ क्या है, स्टोलन। और समझा हुआ के लिए क्या होगा, अंडरस्टूड। जैसे ये चीज अंडरस्टूड है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो अंडरस्टूड है। तो अंडरस्टूड है का मतलब क्या हुआ, समझा हुआ। जैसे अंडरस्टैंड का मतलब समझना, समझो। और अंडरस्टूड का मतलब समझा, मैंने समझा। और अंडरस्टूड का मतलब क्या होगा, समझा हुआ। उसी तरह से स्टोलन का मतलब होगा चोरी किया हुआ। स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग चोरी करना। और उसके बाद चिपकाना के लिए होगा स्टिक। तो स्टिक का एक एक नाउन भी होता है, अगर नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है स्टिक की, अगर नाउन है। जैसे गिव मी आई स्टिक, मुझे एक स्टिक दो। इसकी मीनिंग होती है छड़ी या डंडी या तीली। तीली भी को भी कहते हैं, जैसे माचिस की तीली होती है, मैच स्टिक कहलाती है। कोई भी चीज हो, छोटी हो या बड़ी हो, स्टिक कहेंगे उसको, इस टाइप की तीली, डंडी, छड़ी। तो कोई भी इस टाइप की चीज हो जो तीली, जिसको उर्दू में कहते हैं तीली, डंडी, छड़ी, उसको स्टिक कहेंगे। लेकिन कब, जब ये नाउन होगा। अगर वर्ब होगा तो इसकी मीनिंग है चिपकाना। स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिकिंग। जैसे स्टिक अ फोटो हेयर, यहाँ पर एक फोटो चिपकाओ। इसीलिए जो चिपकाने के लिए जो चीज बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, स्टिकर कहते हैं। चिपकाने वाली चीज जो होती है स्टिकर, कॉपी पे चिपकाना है, हाथ पे या कहीं पे चिपकाना है, तो जिसमें पहले से गम लगा हुआ होता है चिपकाने के लिए, उसको स्टिकर कहते हैं। तो स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिकिंग, चिपकाना। तैरना, तैरना के लिए होगा स्विम, स्विम, स्वयं, स्वम, स्विमिंग, तैरना। तैरना के लिए स्विम, स्वयं, स्वम, स्विमिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आई है इसलिए स्विम पढ़ा जाएगा, यहाँ ए है इसलिए स्वयं पढ़ा जाएगा, ये यू है इसलिए स्वम पढ़ा जाएगा, स्वम। और यहाँ पर एम डबल हो जाएगा क्योंकि सेकेंड लास्ट लेटर वॉवेल है। यहाँ से देखिए एम से पहले आई आ रहा है, इसलिए एम डबल हो जाएगा, स्विमिंग। स्विमिंग की स्पेलिंग होगी SWIMMING, स्विमिंग। जैसे स्विमिंग पूल आपको कहना है, स्विमिंग क्लास कहना है, स्विमर बनाना है, तो इन सब में एम डबल होगा। स्विम, स्वयं, स्वम, स्विमिंग, तैरना। जैसे आई कैन स्विम, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं, नो आई कांट स्विम, या यस आई कैन स्विम। या ऑलवेज स्विम, ऑलवेज, ऑलवेज स्विम, या हमेशा तैरिए। तो स्विम का मतलब होगा तैरना। जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक है, वैसे स्विम, स्वयं, स्वम होगा। सोचना के लिए होता है थिंक। TH की आवाज जो होती है वो ता की होती है, इससे पहले आपको बताया था, जैसे कि थिन में होती है, या थैंक्स में, थैंक यू में, उसी तरह से थिंक। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। और इसका सेकंड फॉर्म होगा थॉट। इसका सेकंड फॉर्म क्या है, थॉट। तो थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग। ता की आवाज के साथ में थिंक, थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, सोचना। मैं सोचता हूँ, मेरा ख्याल है, आई थिंक। और मैं सोच नहीं सकता, आई कांट थिंक, ये मत सोचो, डोंट थिंक दिस। ऐसा मत सोचो, डोंट थिंक सो। ऐसा कभी मत सोचो, नेवर थिंक सो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव,
हमेशा मुस्बत सोचो, नेवर थिंक नेगेटिव, कभी मनफी मत सोचो। तो थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग। फेंकना के लिए होगा थ्रो, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग। थ्रो, यहां पर भी टीएच की आवाज जो है वो ता की आवाज होगी, थ्रो। थ्रो, सेकंड फॉर्म होगा इसका थ्रू, थ्रू, जिसको थ्रू भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, थ्रू। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। एक इससे जो है एक लफ्ज ये भी मिलता जुलता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं प्रीपोजिशन में, है ना, ये वर्ड पढ़ा है ना, थ्रू। तो ये थ्रू है और ये भी थ्रू है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंस इन द स्पेलिंग। दिस इज THROUGH, थ्रू, और ये है THREW, थ्रू। तो ये थ्रो का सेकंड फॉर्म, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ये थ्रो है, थ्रो करना यानी किसी चीज को फेंकना, जैसे थ्रो द बॉल, बॉल को फेंको। डोंट थ्रो गार्बेज हियर, यहाँ कचरा मत फेंको। डोंट थ्रो गार्बेज हियर, यहाँ कचरा मत फेंको। प्लीज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, गार्बेज को यानी कचरे को डस्टबिन में फेंको। तो ये हो गया थ्रो, ये हो गया थ्रू, और ये थ्रोन, और ये थ्रोइंग, फेंकना। ओके, तो ये हो गई वोकेबलरी नंबर 13। ओके, लेट्स वाइंड अप द रिकॉर्डिंग। This is vocabulary। जी। अ, ये आपकी वोकेबलरी नंबर 13 है। ये शायद आप लोगों ने पहले भी याद की होगी। की थी क्या? बताइए जरा, कुछ लोगों ने याद की नहीं होगी। बस मैंने याद की थी। अच्छा, तो किसी ने नहीं भी कहा है तो ऐसा मत कीजिए, मैम प्लीज याद कीजिए, चाहे आपको कितनी भी इजी लगे। हमने भेजा था वोकेबलरी नंबर 13, आपको एक बार पढ़ कर आना है, ताकि जब सर पढ़ाएं, क्योंकि सर बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बीच में बताते हैं। जी मुबशिरा। मैम हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया है, बहुत कम आवाज आ रही थी, बहुत वो ज्यादा असल कम। में सर की तरफ एक तो नेटवर्क भी खराब था और सर की तबीयत भी खराब थी। कोई बात नहीं है, आपको रिकॉर्डेड सेशन दिए जाएंगे, तो वहां से आप इंशाल्लाह उस फायदा उठाइएगा। और फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आप हमसे पूछ सकती हैं, पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा वहां पर। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपसे वोकेबलरी नंबर 12 सुनी गई थी, इसी तरह ये भी सुनी जाएगी। यानी हम उर्दू में आपसे पूछेंगे, आपको इनके तीनों फॉर्म्स बताने होंगे। तो अच्छे से प्लीज पढ़कर ही आइएगा, बगैर पढ़े मत आइएगा। और ये समझ लीजिए, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, कहावत आपने सुनी होगी, ये वही बहुत जरूरी बूंदें हैं। एक बूंद की कोई अहमियत जरूर नहीं है, लेकिन जब बहुत सारी बूंदें मिलती हैं तो समंदर बनता है। अगर आपने इन बूंदों को, बहुत छोटा है ये, 10-10 वोकैबलरीज हैं, इस वक्त याद नहीं किया, तो जब ये 100 हो जाएंगी, जब आपका 100 का टेस्ट लिया जाएगा, उस वक्त आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए हम बहुत शुरू में बता रहे हैं कि इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ याद कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हमारा आज का सबक पूरा हो गया। लेट्स वाइंड अप द क्लास। मैम अल्लाह कोई हाफिज। हाफिज, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। मैम जज़ाकल्लाह मंडे खैर। में अल्लाह क्लास। हाफिज। जी, मंडे में क्लास होगी इंशाल्लाह, आपकी 5:40 से ही होगी। दिसंबर के बाद, 26 दिसंबर के बाद से हो सकता है टाइमिंग चेंज हो, क्योंकि उस वक्त दिन घटेगा। तो वहां पर देख लेंगे टाइम, जैसे जैसे मगरिब का टाइम जाएगा वैसे वैसे कम कर लेंगे। अभी तो 5:40 ही है मैम इंशाल्लाह। इसी सैटरडे में ही तो टेस्ट होगा ना हमारा। जी, सैटरडे से पहले अभी 2-3 क्लासेस और होंगी, उसमें डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग अपने, हम्म, आपके जो सवाल हैं, अभी तो हमने एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब बहुत सारे लोग को परेशानी होगी, बहुत से लोग घबराएंगे, तो अगली क्लास में उनके सवाल आएंगे बहुत सारे। इसलिए हमने 2-3 क्लास पहले बताया है आपको। तो ठीक है। टेस्ट किस कहाँ से होगा? जो अभी तक आपने पढ़ा है, बस ये मॉडल वर्ब शुड तक, शुड और मस्ट तक, उसको आप देखिए, क्या क्या आपने पढ़ा है, पीछे की रिकॉर्डिंग वीडियोस को देखिए। और कोशिश ये करिए कि आपके नंबर 100% आने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसके बाद फिर आपको कोई और दूसरी क्लासेस करनी पड़े। यकीन जानिए, आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा लीजिएगा, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर के 20 मिनट में सीखें, सिर्फ 2 महीने में सीखें। ये जो है रातों रात वाला मंत्र नहीं है। बेसिक ग्रामर अगर आपको आती है, उसके बाद फिर स्पीकिंग प्रोसेस रह जाता है। और ये वो बेसिक ग्रामर में सिर्फ वही टॉपिक्स लाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा, और ये कोर्स बहुत आम लोग के जरिए नहीं बना है, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही अच्छे लोगों के जरिए बनाया गया है, और लैंग्वेज टू लैंग्वेज बनाया गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह सैटरडे में देखते हैं। अभी पहले तो मंडे में क्लास होगी। नहीं। ओके मैम अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़। और आपको वीकली होमवर्क दिया जाएगा, उसको भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।